हत्याकांड की साजिश की सूत्रधार। राज कुशवाहा सोनम का बॉयफ्रेंड, जो राजा को रास्ते से हटाने की साजिश में सोनम का साथी बना। आकाश राजपूत, विशाल चौहान और आनंद, ये वो 3 किरदार हैं जिन्हें राज कुशवाहा ने सोनम के कहने पर हत्या के लिए तैयार किया। राज कुशवाहा तो इंदौर में ही रहा, लेकिन सुपारी किलर्स आकाश राजपूत, विशाल चौहान और आनंद तीनों शिलांग पहुंचे थे, ठीक उसी जगह जहां राजा सोनम के साथ घूमने पहुंचा था। उसी सुनसान हिस्से में राजा को बड़ी बेरहमी से मार डाला। हत्या के बाद सोनम गायब हो जाती है। उसका मोबाइल फोन बंद हो जाता है। जांच को भटकाने के लिए वो अपना जैकेट क्राइम सीन के करीब ही फेंक देती है और सोनम के साथ आकाश, विशाल और आनंद गुवाहाटी पहुंच जाते हैं। चारों आरोपी गुवाहाटी में एक दिन रुके और फिर सभी गुवाहाटी से अलग अलग निकल गए। उसके बाद सोनम कई दिन बाद यूपी के गाजीपुर में 9 जून की रात को मिली। वहां भाई को फोन कर पुलिस के सामने सरेंडर किया। If you look at the logical sequence of events last night, all these days Sonam was underground. People also had gone underground. And yesterday when the operation started, suddenly she surfaced. What does it indicate? अब सोनम और उसका कातिल गैंग मेघालय पुलिस के पास ट्रांजिट रिमांड में है। सभी आरोपियों से ठोस पूछताछ की तैयारी है। आज तक ब्यूरो। दोस्ती हो जाएगी, ये बताओ भैया, साथ में काम करेंगे तो बोलेंगे, बात करेंगे, सब बोलते करते हैं। इसका मतलब ये था छोटा 10 साल का लड़का था, जब मेरे काम करने लगा, 10वीं में पढ़ रहा था। सोनम, अच्छा, ये पुलिस कह रही है कि उसने मर्डर किया। झूठ बोल रही भैया, मेरे बच्चे तो मर्डर नहीं कर सकता। कितनी बार बोलूं, कभी ऐसा नहीं कर सकता। बच्चे गए घूमने के लिए, आ जाएंगे, दुनिया जाती है तो अच्छे भले ही आएंगे ना। इतना तो अपन को नॉलेज नहीं था ना कि अपना बच्चा इस हाल में आएगा तो। और अपन ने तो बहू को साथ में भेजा था ना, ये थोड़ी मालूम उसके पीछे कौन गए कौन नहीं गए। ये तो उनको सब अब पता चल रहा है ना कि किसकी साजिश थी, किसकी नहीं थी। और ये बहुत बड़ा संयत रचा गया था, बहुत बड़ा, छोटा मोटा खेल नहीं है ये, बहुत बड़ा है ये। मैंने बोला बेटा तुमने टिकट करा ली और अपन अभी नहीं जा सकते, बाद में जाएंगे। तो बोले मम्मी उसने टिकट करा ली। बोलती अब क्या करोगे, तो मतलब टिकट हो गई, अब तो तुमको चलना पड़ेगा ना। तो बोले मम्मी चला जाऊँ क्या? तो मैंने कहा बेटा चले जा, कितने दिन में आओगे? बोले 6-7 दिन में जाएंगे। और जिस दिन मैंने आखिरी बात करी थी उस दिन में बोला था बस अब यहाँ से निकल रहा हूँ। अब दुख तो है, मिल भी गई है तो भी हमको तो दुख की छोरा चलाई है। बस बेटी मिल गई है, यह है खुशी काय की है। जब ये उल्टे इल्जाम लगा रहे हैं तो, और अब जो है वो तो जितना दुख घूमने का नहीं था उतना दुख है उल्टा सीधा का होएगा हमको। तो अब जो भी है वो सामना हमको ही करना है, इसमें भी कुछ नहीं कर सकते। यहाँ हर किसी का अपना अपना पक्ष है, लेकिन सबूत अब सामने आ रहे हैं, उससे अब पर्दे खुलती जा रही हैं और राज जो है वो बेपर्दा होता नजर आ रहा है। ट्रांजिट रिमांड में आपको बता दें फिलहाल सोनम को 72 घंटे के लिए भेजा गया शिलांग में। अब आगे के सवाल जवाब सोनम से होने हैं कि आखिर साजिश कब रची, कौन कौन लोग इसके साथ शामिल थे। वही मेघालय पुलिस अब पूछताछ करेगी। हत्या की सुपारी जो जानकारी अभी तक आ रही है 10 लाख रुपए। अब इस बीच आपको हम ये मैप के जरिए दिखाते हैं कि गाजीपुर में देखिए गिरफ्तारी हुई, फिर उसके बाद अब पटना लाया गया है ट्रांजिट रिमांड मिलने के बाद, और पटना से अब आगे शिलांग ले जाया जाएगा। कोलकाता और गुवाहाटी होते हुए शिलांग ले जाया जाएगा। शशि भूषण हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं क्योंकि इस वक्त सोनम पटना में है और आगे का सफर अब तय होना है। शशि, बिल्कुल अर्पिता, देखिए 5 घंटे का वक्त पूरा हो चुका है, 5 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं जब सोनम को लाया गया था। शिलांग पुलिस लेकर के पहुंची थी यहाँ पटना के फुलवारी शरीफ थाने में, जहाँ इस वक्त मैं मौजूद हूँ। और सोनम इस बीच जो है वो शिलांग पुलिस उनसे बातचीत भी करती रही है। जो तस्वीरें हम लगातार भेजी है अपने दर्शकों के लिए, उसमें वो दिख रही है सोनम। कपड़े उसने बदले हैं
कल वो काले रंग के लिबास में थी, आज कपड़ा बदला हुआ है, तो कपड़े उसने बदले हैं। और साथ ही साथ जो जानकारी और जो हमारे कैमरे फ्रेम में तस्वीरें आई उसमें सोनम को सुबह का नाश्ता भी दिया गया, लेकिन सोनम ने नाश्ता किया नहीं है। कल भी रात भर का सफर रहा गाजीपुर से लेकर के पटना तक का। बीच में स्क्वाड पार्टी कवरेज नहीं मिलने के कारण बक्सर जिले में रुकना पड़ा था शिलोंग पुलिस को लगभग 1 से 1.5 घंटे, लेकिन सुबह जब लगभग 3 बजे के आसपास बक्सर से टीम चली तो ठीक है, जरा वहाँ की तस्वीरें अगर आप टेलीविजन दिखा पाए। और अभी जो जानकारी बिल्कुल बिना देखिए, सुबह लगातार हम पीछे थे, सहयोगी नदीम से कहेंगे एक बार कैमरे को थोड़ा जूम करके आगे तक दिखाएं। आगे तक हमारे जाने पर कोई रोक नहीं थी, लेकिन क्योंकि वो तस्वीरें हमने दिखाई अपने कैमरे में सोनम की और शिलोंग पुलिस की, तो बाद में पटना पुलिस भी एक्टिव हुई और मीडिया को थोड़ा दूर किया गया। बट हम खड़े हैं, वो लाइन एक तय कर दी गई है कि इसके आगे आप न जाइए, हमें सहयोग करिए। पुलिस के सहयोग के जो अपेक्षा है उसके अनुरूप ही हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। लेकिन हाँ, सोनम के बारे में जो जानकारी है अर्पिता, उसके मुताबिक जो 4 लोगों की टीम है शिलोंग पुलिस की, वो सोनम को लेकर 3:55 पे पटना से कोलकाता की फ्लाइट है, इंडिगो सर्विस फ्लाइट, वहाँ निकलेगी। और उसके बाद जो जानकारी है उसके मुताबिक रात तकरीबन 9:20 पे कोलकाता से गुवाहाटी की फ्लाइट है। यानी 72 घंटे का जो ट्रांजिट रिमांड लिया था शिलोंग पुलिस ने, तो उसमें एक अच्छा खासा वक्त जो है वो शिलोंग ले आते सोनम रघुवंशी को लग जाएगा। तो अब उसके बाद जब वहां पहुंचेगी तो बाकी आगे की प्रक्रिया होगी, क्योंकि वहां देखिए ट्रांजिट रिमांड के बाद जब वहां पर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा, मेडिकल की प्रक्रिया होगी, फिर आगे कैसे क्या कुछ होता है वो सब खबरों पर नजर रहेगी। लेकिन इस वक्त सोनम रघुवंशी यही है पटना के फुलवारी शरीफ थाने के अंदर। पटना एयरपोर्ट यहाँ से मूवमेंट होगा और उसके बाद आगे के सफर को वो तय करेगी शिलोंग पुलिस के साथ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए